अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 18th ऑफ जून 2025 वेनेसडे के लिए। और आज की वीडियो जो है वो हमारी स्पेसिफिकली एफओएमसी पे होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का दिन हमने जिस तरह वीकली एनालिसिस में भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की थी कि 18th ऑफ जून हमारे पास पाकिस्तानी टाइम अराउंड 11 PM पे रात के 11 बजे हमारे पास 11:30 बजे एफओएमसी की रिपोर्ट जो है वो आ रही है। और सेकेंडली जो है वो पाउल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारे पास आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल का दिन हम अपने जो यूट्यूब चैनल है हमारा जैगम एफएक्स इनसाइट्स का, उस पे जो है हम कल के दिन लाइव आएंगे। जिस तरह से हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह से लाइव स्ट्रीम की थी, आप देख सकते हैं हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइव स्ट्रीम की है। और आज भी हमने ट्रेड्स वगैरह जो है वो अच्छी की थी। तो कल इंशाल्लाह ताला न्यूयॉर्क सेशन में भी लाइव आएंगे और उसके बाद जो है वो एनएफपी पे भी जो है वो लाइव आएंगे। तो कल का दिन आप लोग हमें लाजमी ज्वाइन करें जैगम एफएक्स इनसाइट्स यूट्यूब चैनल को, ताकि हम भी, आप लोग भी हमारे साथ जो है वो प्रॉफिट्स कर सकें, ट्रेड जो है वो ले सकें। अब एफओएमसी के ऊपर बात कर लेते हैं और गोल्ड के ऊपर कुछ एनालिसिस के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोई भी बाइंग का एरिया नहीं दिया था। मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो ये वाला जोन है, यही जोन हमारा फॉर द बाय साइड प्ले होता हुआ हमें नजर आएगा। और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एरिया है वो बहुत अच्छा जो है वर्क हुआ और यहाँ से हमें टोटल जो है सेशन के बाद बुलिश का मूव जो है देखने के लिए मिल रहा है। राइट। और ऊपर भी हमने कुछ सप्लाई जोन एरिया मार्क किए थे, जिस तरह कि हमारा ये वाला एक सप्लाई जोन था, यहाँ से प्राइजेस आज के दिन नीचे भी जो है वो आई हैं और उसके बाद नीचे वाले जोन तक आई हैं और वहाँ से दोबारा से मार्केट ने टुवर्ड्स बाय साइड जो है वो पुश भी जो है वो दिया है। मजीद फॉर द एफएमसी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मार्केट जो है वो बैरिश नहीं है, मार्केट जो है वो बुलिश ही है। हमारे पास जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि ये एक इतना मूव है और उसकी रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ 65 तक मार्केट देने के बाद दोबारा से जो है वो कंटिन्यूएशन में जा सकती है। अब कल न्यूयॉर्क सेशन में जो है हमें एक आधा अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है और उस मूव के बाद में भी एफओएमसी तक जो है वो मार्केट आपकी रेंज में चली जाए, स्टक हो जाए, तो उसके ऊपर तो आप लोगों ने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। बट एनी हाउ मार्केट अगर तो दोबारा से एक डिप लेता है न्यूयॉर्क एफओएमसी से पहले और इन बॉटम्स पे आता है, तो मैं पर्सनली इन जोन से जो है वो बाइंग के लिए प्रेफर करूंगा। और मैं बाइंग करूंगा ताकि मार्केट को जो है हम मजीद जो है वो बाय साइड ट्रेड कर सकें। और कल का दिन एफओएमसी का दिन मार्केट जो है वो हमें दोबारा से जो है वो 3450 तक बुलिश जाते हुए नजर आ सकती है। अगर तो प्राइजेस ने हमारे पास 3415 का ये जोन है एक, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो एरिया है। ये वाला जो जोन है वो है 3412 से लेके 3417 का जोन। ठीक है, 16 का आप इसे कह सकते हैं, 16-17 का जोन है। अगर तो इन द अपकमिंग डे मार्केट ने हमारे पास बुलिश जाते हुए इस जोन का ब्रेकआउट जो है वो कर दिया, बेशक फिर वो एफएमसी के ऊपर मार्केट यहाँ से बुलिश जाके ब्रेकआउट कर दे, तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो प्राइजेस का ये हाई होगा। ठीक है, ये H1 का टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर मैं अभी ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, H1 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपका जोन एक यहाँ पर अवेलेबल है। अगर तो इसका ब्रेकआउट आ गया तो प्राइजेस हमारे पास 3450 का भी जो है वो ऊपर की जो लिक्विडिटी है जो आपको ये एक नज़र आ रहा है 3452 का, 51 का, ये वाला हाई जो है वो मार्केट स्वीप आउट कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास अगर तो प्राइजेस बुलिश जाता है और इस एरिया से रिजेक्ट होकर वापस इस जोन के अंदर सस्टेन आके कर लेती हैं, तो प्राइजेस फिर एफएमसी पे जो है वो ड्रॉप करते हुए 3350 तक जो है वो जा सकती हैं। ठीक है, ये वाले हमारे जोन्स रहने वाले हैं। ये जो एरिया है हमारे पास, वो ये वाला जो जोन है ये है 3400 से लेके 3405 का जोन। ठीक है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट जोन है, इसको हमने देखना है। मे बी ये भी हो सकता है प्राइसेस ऊपर जाएं, इसके लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करें और दोबारा से इसमें नीचे आए और यहाँ से जो है वो ड्रॉप कर जाए, तो ये सिनेरियो भी जो है वो पॉसिबली हो सकता है। इसीलिए कल का दिन हम न्यूयॉर्क सेशन में और उसके अलावा एफएमसी के टाइम पे भी, दोनों टाइमिंग्स में यूट्यूब चैनल पे अपने जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे जो है वो लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग जो है वो उस टाइम गोल्ड के एनालिसिस जो है वो लाइव आप लोगों के साथ और लाइव ट्रेडिंग जो है वो कर सकें। अच्छा, अब मैं अगर तो बात करूं हमारे पास 65 का एरिया का ब्रेकआउट होने की, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है वो बनेगा 3350 से लेके 3354 का जोन। ठीक है, 50 से लेके 55 का राउंड ये आपका जोन जो है वो बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट के अंदर हमारे पास ये कुछ जोन्स इनको भी डिलीट कर देते हैं, इनका कोई खास अभी काम रह नहीं गया। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास ये जो एक जोन आप लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट पे एक नजर आ रहा है, ये भी हमारे पास प्ले होता हुआ नजर आ सकता है टुवर्ड्स सेल साइड। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 3392 से लेके 3396 का जोन, 92 से लेके 96 का जोन। इसके अलावा M5 टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कुछ डिमांड जोन्स भी अवेलेबल हैं।
जो कि हमारे पास ये वैसे एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस तो है, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास ये एक इतना डिमांड जोन भी जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा मैं कोई भी मजीद डिमांड जोन मार्क करने वाला नहीं हूँ। अगर तो प्राइजेस हमारे पास इस डिमांड जोन से उठता है देन वेल एंड गुड है, वरना तो हम मार्केट को जो है वो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद अराउंड 61 62 तक, इस बॉटम एरिया तक, जो इस जोन का बॉटम एरिया बन रहा है इसकी लिक्विडिटी स्वीप, और इस जोन तक हम देखेंगे। और अगर तो ये 33 61 62 का एरिया जो मैंने कल की लास्ट वीडियो में भी दिया था, इसका भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मजीद गोल्ड जो है वो हमारे पास 50 से लेके 55 का जो जोन है उस जोन में हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ से हम जो है वो कोई बुलिश साइड की पोजीशन वगैरह बनाते हुए देख सकता है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ये जरा छोटा सा एरिया है, इतना कोई खास स्पेसिफिक बड़ा एरिया नहीं है। ये जो एरिया है वो है 3377 से लेके 3380 का एरिया, 77 से लेके 80 का एरिया अराउंड, ये आपका जो है वो 30 पिप्स का जोन आपका बन गया है। इसके अलावा हमारे पास ऊपर जो है वो सेलिंग के जोन्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये वाले जोन्स हमारे पास सेलिंग के रहने वाले हैं, 3 जोन्स, और ये नीचे वाले जोन जो है वो हमारे पास बाइंग के रहने वाले हैं। अच्छा, इन जोन्स की तरफ मजीद डिस्कशन करने से पहले हम जरा अपने आज के सिग्नल ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं कि आज हमने जो है वो कौन कौन सी ट्रेड्स की हैं। तो आज सबसे पहले तो हमने गोल्ड की बाइंग के ऊपर डिस्कशन की थी कि हम इन जोन से जो है वो बाइंग करेंगे। बाइंग मिली नहीं, उसके बाद हमने जो है वो एक बाय की ट्रेड यहाँ पे ली थी न्यूज़ के बाद, जो कि आज के हमारे रिटेल सेल्स का डाटा था। उसके बाद हमने जो है वो एक बाय की ट्रेड ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी चल रही थी अच्छी खासी। बट मार्केट ने उसका जो है वो रेंज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने की थी आपके पास, अगर हम देखें तो हम 5 टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट पे यहाँ से हम जो है वो बाइंग कर रहे थे। तो रेंज यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी सारी जो है वो की थी, जिसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट अगेन इसी जोन से जो है वो हमने दोबारा से बाय जो है वो किया था, और उसके बाद सेकेंडली हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड अच्छी जो है वो चली थी। अच्छा मूव जो है वो हमें देखने के लिए मिला था, जो कि अब यहाँ से ये देख भी रहे हैं। ठीक है, और अराउंड हमने यहाँ से तकरीबन आई थिंक सो टीपी सेकंड हिट होने के बाद जो है वो मैंने आउट करवाया था 95 पे। 87 से 95 तक का मूव लिया था, अराउंड 70-80 पिप्स का। उसके बाद जो है वो माइट सेल नाउ, हमने सेलिंग का प्लान बनाया था। ये जो मार्केट आपको उसके बाद ये पूरा एक जो क्रैश नजर आ रहा है, इसके अंदर हमने जो है वो सेलिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अराउंड लाइक 90 पिप्स, 90 प्लस पिप्स जो है वो हमने लिए थे। 93 से 92 से हमने जो है वो इसको सेल किया था, और हमारे जिसके टारगेट्स वो मैंने यहाँ पे दिए थे 83 का और 86 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है वो इसका भी जो है वो 83 का भी टारगेट दिया, और मजीद भी गोल्ड 65 तक जो है वो गिरते हुए आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 2 ट्रेड जो है वो हमने की थी अपने सिग्नल ग्रुप में, एक यहाँ से बुलिश और ये एक बेरिश का मूव। तो आप लोग अगर हमारे इस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप है वो पेड है, ये फ्री बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। आफ्टर पेइंग द मंथली सब्सक्रिप्शन फी आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब एफओएमसी के ऊपर कुछ सिनेरियोस की डिस्कशन अगर करें तो देखें, ये जो जोन है इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइजेस जो है वो हमें बॉटम पे आती हुई नजर आ सकती हैं। हम इस बॉटम से बाइंग देख सकते हैं, और अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो हम फिर 50 वाले जोन से जो है वो देखेंगे। इन केस अगर तो प्राइसेस 50 वाला जोन का भी ब्रेकआउट दे देती हैं तो प्राइसेस मजीद बेरिश साइड जाते हुए हमें नजर आएगी 33 30 से लेके 36 के जोन तक के लिए। ठीक है, फिर मजीद हम इन जोन से जो है वो बाइंग देख सकते हैं। मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर बायर ही हूँ, तो मैं इन सेलिंग जोन्स के ब्रेकआउट होने का वेट करूंगा। और पर्सनली ये वाला जो जोन है 3304 से 3400 से लेके 3404 का एरिया, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ से भी एक कॉन्टिन्यूशन का मूव मिल सकता है 15 से 20 तक के लिए। ठीक है, तो ये 2 एरियाज हैं, 2 जोन्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। बाकी कल का दिन इंशाल्लाह ताला हम जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़ैगम एफएक्स इनसाइट्स पे लाइव ज़रूर करेंगे। तीसरी चौथी दफ़ा मैं इस बात को कह रहा हूँ, तो कल जो है वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। होप सो वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एफएमसी की न्यूज़ के ऊपर ही। तो इंशाल्लाह ताला कल अब जो है वो लाइव में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।